तो बात कर रहे थे किसके बारे में, अपने फिक्स जो प्रेपोजिशंस हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो टोटल यहाँ पे आपके 18 पार्ट्स आने हैं, उसमें से ये आपका 12th जो है पार्ट रहेगा। इस पार्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके 6 पार्ट्स और रह जाएंगे, फिर आपको एक कंबाइंड जो है वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे, जिसको हम मैराथन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, वो आपके दोनों चैनल्स पे जाएगा, वो आपके स्किल IQ पे भी जाएगा, और वो आपके 3D के भी जो है ब्लैक बुक मैराथन नाम के क्लासेस प्लेलिस्ट नाम की प्लेलिस्ट में भी जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 551 से लेके 600 तक जो हमारे फिक्स प्रपोजिशन रहेंगे उनकी, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। लॉयल टू मतलब किसी के प्रति वफादार रहने की बात करते हैं। फेथफुल टू समवन आप बोल सकते हो, ठीक है। मैड आफ्टर भी बोल सकते हो, मैड अबाउट भी बोल सकते हो, मैड ऑन भी बोल सकते हो। किसी चीज के ऊपर पागल होना, किसी व्यक्ति के ऊपर पागल होना। एंथुजियास्टिक और ऑब्सेस्ड फॉर समथिंग और समवन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एंथुजियास्टिक आप जो है बोल सकते हो, इसका स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, ठीक है। मैड विद एंगर गुस्से में, मतलब क्रोध लिखा हुआ है, क्रोध होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये धनुष होना चाहिए यहाँ पे, क्रोध। क्रोध से पागल होना आप बोल सकते हो। एक्सट्रीमली एंग्री आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेड फ्रॉम नहीं, मेड फ्रॉम किसी चीज से बने होने की बात करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन संरचना जब होती है किसी चीज की किसी चीज से मिलके, तो मेड फ्रॉम बोलते हैं। मेड ऑफ इस चीज का बना हुआ है ना, है ना, इस चीज का बना हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं, है ना। ओके आगे है मैलाइस अगेंस्ट अ पर्सन। मैलाइस मतलब किसी के प्रति मुझे क्या है, द्वेष है, गुस्सा है ना। इल विल टुवर्ड्स समवन आप बोल सकते हो, मतलब उस व्यक्ति के प्रति मुझे क्या है, द्वेष है, चिढ़ है, गुस्सा है ना, वो वाली बात बोल सकते हो। मैरिड टू मतलब किसी से विवाहित हैं। अच्छा, मैरिज और वेडिंग में आपने मुझे बताना है डिफरेंस। मैरिज और वेडिंग जो है आपकी उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैरी ऑफ का विवाह करवाना, किसी का विवाह करवाना बोल सकते हो। मैरी ऑफ का स्पेलिंग पे ध्यान देना है। मैच फॉर किसी चीज के लिए उपयुक्त या सुटेबल पार्टनर फॉर समवन, है ना, बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिएट ऑन या फिर मीडिएट ऑन की बात करते हो तो पास्ट एक्ट यानी कि पिछले काम के हिसाब से बात करते हो। तो हम मीडिएट ऑन जब करते हैं तो किसी चीज का मनन चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं डीपली, मतलब उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, गहराई से सोचना आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले एक बार हमें अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए कि उस काम को हम, ठीक है, फाइनल कर दें, कर दो भाई फाइनल, वो वाली बात है ना। मीनांस टू के लिए खतरा होना, है ना, ये बोल सकते हो। मिस आउट मतलब किसी चीज से हम चूक गए हैं, किसी काम से चूक गए हैं, निशाना चूक गया है, बात में चूक गए हैं हम किसी तरीके से, तो बोल सकते हैं इजीली। मिक्स विद मतलब कोई चीज मिलके काम करी जा रही है, इसमें चीज भी हो सकती है, इसमें मिलनसार होना आप यहाँ पे बोल सकते हो इंटरनल मीनिंग के हिसाब से। जैसे सोसाइटी के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो उसमें जो है मिक्स विद आप बोल सकते हो, ठीक है। मोक एट मतलब किसी का मजाक एक तरीके से बनाना, ठीक है। मोस्ट ऑफ मतलब उस चीज का ज्यादातर पार्ट, मेजोरिटी ऑफ समथिंग या समवन आप बोल सकते हो, ठीक है। मोटिव फॉर या इन दोनों के लिए आप उद्देश्य के लिए या में उद्देश्य, उस दृष्टि से आप इसको देखते हो, ठीक है। मूव बाय उसके द्वारा प्रभावित, एक तरीके से आप दिखाने की कोशिश करते हो कि ये चीज इससे मूव हो चुकी है ना, तो मूव बाय, है ना। मूव टू किसी डायरेक्शन की तरफ बात करता है जब हम टू की बात एक तरीके से करते हैं। मूव विद मतलब उस चीज के साथ हम लोग जा रहे हैं। अकैम्पनी विद समवन बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। म्यूज अबाउट या ऑन या अपॉन, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज के ऊपर सोच विचार करना। पॉन्डर और रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग या समवन, ठीक है। ओके, चीज पे बोलोगे तो समथिंग ही यूज करना चाहिए हम लोगों को। म्यूज ओवर किसी चीज के ऊपर और ज्यादा गहराई से बात करेंगे हम लोग, ठीक है, वो वाली बात है। म्यूज जहाँ पे आएगा गहराई से चिंतन मनन करना, ठीक है, चिंतन या फिर मनन एक तरीके से करना आप बोल सकते हो।
नेम्ड आफ्टर, इसके नाम पे रखा गया है इस चीज़ का नाम, ठीक है, वो वाली बात। नेचुरल टू, किसी के लिए स्वाभाविक आप बोल सकते हो। नेसेसरी टू मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है ना, ज़रूरी है। नीड फॉर, इस चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट का आप स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। नेग्लिजेंट, नेग्लेक्टफुल ऑफ मतलब उसकी उपेक्षा करने वाला, फेलिंग टू केयर फॉर, है ना, इसको छोड़ दो, इसको देखो। उपेक्षा करने वाला मतलब बुराई करने वाला बोल सकते हो यहाँ पे, निंदा करने वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, दोनों को आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेग्लेक्टफुल ऑफ भी बोल सकते हो और नेग्लिजेंट ऑफ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब लापरवाही, उपेक्षा, निंदा, बुराई, ये सब मतलब में आप ले सकते हो। नेग्लिजेंट इन मतलब इस चीज़ में लापरवाही है, मतलब उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना कि इस चीज़ में, इस बात में लापरवाही बरती गई है, ठीक है। नन अबाउट मतलब इस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। नोट फॉर, उसके लिए संदेश है, मतलब आप नोट कर लो, उसके लिए ये संदेश है, आप जो है उनको इस तरीके से बोल देना, ठीक है। ओबीडियंस टू मतलब उस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा, आपको उस चीज़ की, उस बात की पालना करनी पड़ेगी। ओबीडियंट, ओबीडियंस टू और ओबीडियंट। ओबीडियंस टू मतलब, ओबीडियंट टू मतलब किसी व्यक्ति के प्रति हम आज्ञाकारी हैं, और ओबीडियंस टू मतलब उस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज आपका एक जगह पे आपको एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, एक जगह पे आपको नाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू, उस पे मुझे आपत्ति है, उस पे मुझे मतलब मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट है, उसके ऊपर मेरा एक तर्क है, मेरा मतलब मैं ये सोचता हूँ, इस तरीके से मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ओबेलाइज टू, उस चीज़ के लिए आप बाध्य करना चाहते हो एक तरीके से, वो वाली बात है। ग्रेटफुल टू, है ना। ऑब्वियस, ओब्लीवियस, ओब्लीवियस ऑफ मतलब उस चीज़ से आप अवेयर नहीं हैं, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन टू मतलब उस चीज़ के लिए बाधा है एक तरीके से, यहाँ पे इस चीज़ के प्रति मतलब ये काम इस तरीके से कतई जो है नहीं होने वाला है, आप इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन टू का मतलब बोलते हो कि इसमें रुकावट है कोई, इसमें ये दिक्कत एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टू के बाद आप वो ऑब्स्ट्रक्शन बताओगे कि क्या है ना, एक्सप्लेन करोगे उसको। ऑक्यूपाइड इन मतलब आप एंगेज्ड बोल सकते हो, बिजी बोल सकते हो, ऑक्यूपाइड बोल सकते हो, तो उसमें मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑक्यूपाइड विद या फिर बिजी विद मतलब वो उसमें इस विद के बाद है ना, हम बताते हैं कि हम किस में बिजी हैं, है ना, हम काम बताते हैं, वो उस चीज़ में हम लोग बिजी हैं, ठीक है। ऑकर्ड टू, मन में एक तरीके से ये बात निकल के आई। कम टू माइंड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसका मीनिंग, मतलब दिमाग में वो चीज़ आई कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। ऑफेंसिव टू, ऑफेंसिव टू का मतलब के लिए आपत्तिजनक आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। ऑपरेट ऑन या फिर अपॉन बोल सकते हो, मतलब उस चीज़ के द्वारा मैं इस काम को करूँगा, है ना, उस चीज़ के द्वारा मुझे ये परफॉर्म करना है। या फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ है परफॉर्म सर्जरी ऑन, अब सर्जरी जो है आपका शरीर की चीर फाड़ से संबंधित एक तरीके से होती है ना, होती है ना, सर्जरी शरीर की चीर फाड़ होती है, तो ऑपरेट जो है उस तरीके से मुझे करना है, ऑपरेशन को उस तरीके से मुझे ऑपरेट करना है ना, वो वाली बात। अपॉर्चुनिटी फॉर, इसके लिए मुझे, मेरे पास ये मौका है, चांस है, ये बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी है। अपोजिट टू, उसके विपरीत जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑर्डर फॉर, उसके लिए आदेश क्या है, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फॉर समथिंग या आप बोल सकते हो, ठीक है। ओरिजिनेट इन मतलब उस चीज़ का जो बिगिन कहाँ से हो रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है उस चीज़ की, वो हम दिखाते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट विद, उस चीज से हो रही है। ओरिजिनेट इन मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, और ओरिजिनेट विद किसी चीज की शुरुआत हो रही है, किस चीज के साथ हो रही है या कैसे हो रही है उसका तरीका बताने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ, इससे मतलब ये आउट ऑफ 100 जब हम बोलते हैं ना, इससे बाहर, इसके अंदर से। नो लॉन्गर इन ए स्टेटेड प्लेस और कंडीशन आप दिखाने की कोशिश करते हो। ओवरवेम विद, बाय विद मतलब उससे अभिभूत होना। ओवर पावर बाय बोल सकते हो, देखो कहने का मतलब क्या है, ओवरवेम बाय विद इमोशंस, है ना,
मतलब आप जो है इमोशन से, इमोशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मनोभावों से, भावों से, है ना, जो है अभिभूत एक तरीके से होना, मतलब भरपूर हो जाना। इमोशंस हमारे जो भावनाएं हैं हमारी, उनसे हम बहुत ज़्यादा जब भर जाते हैं तो ओवरवेम हम एक तरीके से होते हैं विद इमोशंस, है ना। ऑनिंग टू, उस चीज़ का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, है ना, वो बोल सकते हो आप लोग। पेनफुल टू, ये मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, इसका मतलब मानसिक रूप से आप बोलते हो पेनफुल टू, है ना। पेनफुल टू मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है। आपको पता है कि दुख दोनों तरीके से आपको हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन जो है डाल देना चाहूँ इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जो मानसिक जो पीड़ा होती है ना इंसान को, है ना, जो मानसिक पीड़ा होती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है बजाय कि शारीरिक के। ठीक है, जो फिजिकल पेन होता है वो सहा जा सकता है, कुछ हद के बाद उससे राहत मिल सकती है, लेकिन जब मेंटली हम डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं ना, तो भाई साहब वो असहनीय एक तरीके से हम लोगों के लिए होता है। आप लोग ये बात जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर से बता सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे 600 जो है आपके क्या बोलते हैं 900 में से 600 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 300 बाकी हैं, उसके लिए 6 पार्ट्स जो है आपके आएंगे। तो उसमें आपके प्रत्येक में 6 होते हैं, तो 5 6 30 और 300 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कुछ तारीफ करनी है, आलोचना करनी है, सजेशन देना है, इन सब चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स होता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद आपने वीडियो को शेयर कर देना है ताकि व्यूज़ मिले आपके चैनल को और ये मोनेटाइज होके हमें अर्निंग्स देने लग जाए एड्स के थ्रू, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, हम लोग कोई पेड बैच नहीं रखते हैं, कोई पीडीएफ का आपको कोई कुछ नहीं पे करना है, आप लोग इंजॉय करो। जस्ट आप जो है 3D लर्निंग के सभी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल एंड आपका यूट्यूब, सब जगह फॉलो कर लो। और फिर दूसरा चैनल अपना जो है स्किल IQ एजुकेशन, उसके भी सभी प्लेटफॉर्म्स को आप लोग जो है इसी सेम तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। आपने सेकंड जो है मार्च का, मतलब मार्च का सेकंड वीक मांगा था आपने, तो उससे पहले हम लोग मेरे ख्याल से मैराथन भी अपलोड कर देंगे, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।